देखो आज हम कक्षा 9th की राजस्थान अध्ययन की बुक का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करते हैं। शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं। तो मत्स्य जनपद में जो है वो कौन से जिले थे, तो हमने सब राजस्थान का जो गठन हुआ ना, तो उस समय पहले चरण में जो मत्स्य संघ बना था उसमें कौन से जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी बे सही हो गया आपका, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरा क्वेश्चन है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है। तो मेवाड़ पर सर्वाधिक काल तक कौन सा वंश रहा, गोइल। ठीक है, गोइल सही आंसर है इसका। सही। अगला प्रश्न है, राजस्थान सॉरी जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी। तो जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी मंडोर थी। ठीक है, मंडोर थी, यानी ए सही आंसर है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स टोड। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था और राजस्थान का जेम्स टोड ने किया था। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहां से मिले। तो ये आप कालीबंगा सभ्यता से मिला। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गगर नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। तो तराइन के प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान है विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय। सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, कीर्ति स्तंभ का, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, निर्माता कौन था। तो इसका निर्माता था महाराणा कुंभा। बे आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर 8, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो 18 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी लड़ा गया, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं को मध्य। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है। तो आधुनिक इनमें से माना जा सकता है सवाई जयसिंह को। ठीक है, तो सवाई जयसिंह, दे आंसर सही हो गया। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो राठौड़ों का यूलिसेस है वो दुर्गादास को कहा गया है, तो इसमें सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है। तो वैष्णव धर्म के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो घोसुंडी अभिलेख प्रस्तुत करता है। बे आंसर सही है। अगला प्रश्न है, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है। तो ये सूफी संत है हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसमें लगभग पॉइंट में दे रहेगा 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी वैसे ही हो गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, तो प्रथम स्थान है इसमें, 1 नवंबर 1956 से सॉरी 2000 से ये बना। अगला, राजस्थान में कितने संभाग है। तो राजस्थान में 7 संभाग है। से हो गया। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है, और सबसे छोटा पूछे तो धौलपुर है। अगला प्रश्न, अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो किधर से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, आंसर सही है। अगला प्रश्न 7वां, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले शामिल किए जा सकते हैं। तो हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी बे सही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगला क्वेश्चन 8वां, काली सिंध नदी किस की सहायक है। तो काली सिंध है वो चंबल की सहायक है। दे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो जो खारे पानी की झील है सांबर, डीडवाड़ा, लूणकरण से, तो लेकिन पिचोला झील है वो मीठे पानी की झील है, तो बे हो गया इसका आंसर। 10वां, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो वर्षा वाला जिला वैसे तो झालावाड़ है, लेकिन झालावाड़ इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा हो गया। अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक के रचयिता थे। तो हरिकेली नाटक के रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ। वैसे ही हो गया। गागरोन दुर्ग किस कोटि में आता है। तो जिस कोटि में आता है वह कौन सी कोटि है। तो जल दुर्ग में आता है। ठीक है, तो से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वह स्थान जहाँ पट्टों की हवेलियां स्थित है। तो पट्टों की हवेली जैसलमेर में है। ऐसा ही है। बड़ी ठनी के चित्र जिस चित्र शैली में चित्रित हुआ है वह कौन से। तो बड़ी ठनी के चित्र है वो किशनगढ़ शैली में चित्रित हुए है। ऐसे ही हो गया। अगला प्रश्न,
देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? विमल शाह, तेजपाल, वस्तुपाल, कमल शाह। तो इसका उत्तर है विमल शाह। ठीक है, विमल शाह ने आज बनाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान से हो गया सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के कुल तो रेल मार्गों का प्रतिशत राजस्थान में भारत का है वो 11%। ऐसा ही है गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। ठीक है, अभी ये चेंज हो गए इनके क्रमांक, आगे देखते हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। बाकी डबोक उदयपुर में है, रातानाडा जोधपुर में है और कोटा कोटा में है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो भारत की सबसे बड़ी है वो भाखड़ा नांगल है। ठीक है, इसमें राजस्थान का हिस्सा 15% है। देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऐसा ही हो गया। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ 1975 में हुआ। वैसे ही है। अगला प्रश्न, भारत में मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो मनरेगा की शुरुआत है भारत में जो हुई है आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। देखो अब एक सारणी है, राजस्थान निर्माण का क्रम जो है महत्वपूर्ण है, समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले बात करते जो राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में हुआ। तो 7 चरणों में सबसे पहला चरण हुआ है और 7 चरण ये हो गए। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पहले चरण जो था उसमें क्या नाम, प्रथम उसमें जो संघ का नाम बना वो मत्स्य संघ नाम से बना। ठीक है, और ये बनाने की तारीख थी 17 मार्च 1948। ये पहला चरण। और वो रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय चरण में क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान बना। अब नाम आ गया राजस्थान। तो राजस्थान शब्द पहली बार शामिल द्वितीय चरण में हुआ। संयुक्त राजस्थान हो गया और ये था 25 मार्च 1948 को। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो देखो बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, ये 2 चरण। अब तीसरा चरण में क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान बन गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो 18 अप्रैल 1948 जो पहले हमने बनाया द्वितीय चरण संयुक्त राजस्थान, उसमें हमने सिर्फ उदयपुर को जोड़ा। इस चरण में क्या हुआ, उदयपुर को जोड़ दिया संयुक्त राजस्थान में तृतीय चरण में। ठीक है, अगला चतुर्थ चरण। ये चतुर्थ चरण में क्या हुआ है, ये संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ, ये जो 4 बड़ी रियासतें हैं वो 30 मार्च 1948 को 30 मार्च 1949 को जोड़ी। इसमें क्या था, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये जो बड़ी रियासतें हैं वो 30 मार्च को जोड़ दी। और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, लगभग राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर पूरा हो गया था इसलिए मनाते हैं। अब 5वां चरण है। 5वें चरण में क्या हुआ, इसका नाम रखा 5वें का संयुक्त व्रत संयुक्त राजस्थान। व्रत संयुक्त राजस्थान ये 15 मई 1949 को बना। अब जो पहले मत्स्य संघ बना था पहले चरण में, उसको इस चौथे चरण में मिला दिया। तो ये 5वां चरण हो गया, व्रत संयुक्त राजस्थान। अब छठा चरण आता है। छठे चरण में क्या होता है, इसका नाम है व्रत संयुक्त राजस्थान। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो जो पहले हमने जितने चरण बनाए उस सभी में क्या सिरोही को जोड़ दिया। अबू रोड को छोड़ करके सिरोही इसमें मिला दिया गया। ठीक है, अब 7वां और अंतिम चरण हुआ पुनर्गठित राजस्थान का। ये हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इस चरण में जो पहले हमने 6 चरण बनाए उसमें अजमेर जुड़ गया और जो आबू रोड है वो भी जोड़ दिया गया और सुनेल टप्पा जो सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया। ठीक है, और वर्तमान राजस्थान का इस प्रकार से 7 चरणों में गठन हो गया। एक और चीज देखो, ये खास जानकारी है। देखो कहां पर कौन से राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर क्या होता है, राजस्व मंडल जो होता है वो कहां पर होता है, राज्य स्तर पर होता है। और संभागीय आयुक्त कहाँ होगा, संभाग स्तर पर। ये तो नाम से ही पता लग रहा है। जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट कहाँ होगा, जिला स्तर पर होगा। उपखंड अधिकारी कहाँ होगा, उपखंड स्तर पर होगा। तहसीलदार कहाँ होगा, तहसील स्तर पर होगा। नायब तहसीलदार, ये भी तहसील
स्तर पर होगा और पटवारी जो होगा पटवार सर्किल में होगा। ठीक है, ये भी याद ध्यान रखना। अब कुछ और चीजें देखो, पंचायती राज यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है ना, वो उसको देखते हैं। अब इसमें जिला परिषद जो होती है वहां पर प्रतिनिधि कौन होता है, राजनीतिक प्रतिनिधि। राजनीतिक प्रतिनिधि जिला स्तर पर होता है जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, ये होते हैं। जिला परिषद में कौन कौन होते हैं, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारी जो होता है यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सीईओ होता है। ठीक है, अगला है पंचायत, जो मध्यम स्तर है वो पंचायत समिति का है। पंचायत समिति में प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं और पंचायत समिति सदस्य होते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी होता है विकास अधिकारी। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसके बाद में आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये तो राजनीतिक प्रतिनिधि। और प्रशासनिक अधिकारी जो होता है ग्राम सेवक। ठीक है, जिसको आजकल वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व रियासतें थी, यानी एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। ठीक है, अगला चल प्रश्न, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस हम मनाते हैं 30 मार्च को, तो सही हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण कुल चरणों में पूर्ण हुआ, तो अभी हमने देखे 7 चरण थे, तो 7 चरणों में राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है चौथा, वर्तमान विधानसभा की सदस्य संख्या है, तो वर्तमान विधानसभा में ना 200 संख्या है सदस्यों की, 200 विधानसभा सीट है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बे सही। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, तो ऐसे ही हो गया। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, बाकी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल संभाग है, तो राजस्थान में कुल 7 संभाग है। ठीक है, और 33 जिले हैं। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो मुख्यमंत्री के अधीन जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव। और वर्तमान में मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा। अगला प्रश्न, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा जिलाधीश या कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल होता है, तो स्थानीय स्वशासन होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो ये होती 21 वर्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो जल का सर्वाधिक उपयोग जो राजस्थान में होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है, उसके बाद उद्योग में, फिर घरेलू उपयोग में, तो ये हो गया इसका। अगला प्रश्न, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत है, तो देखो राजस्थान जो विश्व में पानी तो बहुत है, लेकिन वो पीने योग्य पानी है वो 0.007% है। ठीक है, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है, तो भारत में ही है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल। जल दिवस, अब जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं हम 22 मार्च को, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन थे।